ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। लिंग प्रतिष्ठा विद्वान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको शिवलिंग प्रतिष्ठा के विषय में बतलाना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। उसके पश्चात 5 स्थानों की मृतिका जल धारा तथा पंचगव्य धारा पिंडों के साथ लिंग को स्नान करा दें। फिर वेदों के अनुसार पूजन करके जलाशय में लेकर पिंडों के साथ लिंग की अधिवासन करें। इसके बाद लिंग को वस्त्र से आच्छादित करके चौकी पर रखकर शयन कराएं। वहीं पर वेद शास्त्रों का पाठ करें। जय जय का नाद करते हुए पंचकला का न्यास करें। इसके बाद देवी के स्थान त्रिनेत्र भगवान की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें तथा इसी कर्म से नित्य पूजा करनी चाहिए। जोग निरूपण। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं अत्यंत दुर्लभ जोग के विषय में बतलाता हूँ। इसके बाद द्वारा सभी विषयों से निवृत्त होकर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। शरीर के अंदर स्थित बाजू को प्राण कहते हैं। इसकी गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं। यही प्राणायाम सभी दोषों को दूर कर देता है। शरीर की ये रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय होती है तब इसके लक्षण दृष्टि गोचर होते हैं। प्राणायाम के सभी रोगों को नाश हो जाता है। हमेशा शिव का ध्यान करना ही उत्तम है। इससे साजुज प्राप्त होता है। मुनि लोगों का नैमिषारण्य से गमन। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया। उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर वायुदेव को कई बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद पश्चात प्रातःकाल सब नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया और सायंकाल को पितृतर्पण करके ब्रह्मा जी के प्रोक्त कथन का स्मरण करके वहां से काशी को चल दिए। काशी पहुंचकर उन्होंने भागीरथी पवित्र गंगा जी के दर्शन किए तथा विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन किया। इससे उन्हें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहां एक तेज प्रकाश देखा जिसमें अनेक व्रतधारी मुनि थे और वे देखते देखते जल में विलीन हो गए। इस घटना को देखकर सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए और शीघ्र ही वे वहां से ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को संत कुमार जी का ज्ञान का उपदेश देने हेतु सुमेरु पर्वत पर भेज दिया। मुनियों का मोक्ष। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर संत कुमार जी के पास गए। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे संत कुमार जी मृगशाला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में संलग्न थे। मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। संत कुमार जी ने नेत्र खोलकर ऋषियों को देखा और उन्हें आने का कारण पूछा। मुनियों ने उन्हें अपना वृत्तांत बताया। उसी समय भगवान शिव के लिए प्रियगण नंदीश्वर भी अनेकों गणों के साथ विमान पर बैठकर वहां आ गए। संत कुमार जी तथा अन्य सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी मुनियों को देखकर मुक्ति दिलाई और शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे मुनियों, जे परम वेद संत कुमार जी ने व्यास को सुनाया था। इसके बाद वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे प्रदान किया। अब ये ज्ञान मैंने आप तक पहुंचाया है। ये शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण के सुनने से आप लोगों के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो गया। भगवान शिव आप लोगों को कल्याण करें। इतना कहकर सूत जी वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषियों ने प्रयाग पहुंचकर अपना महान योग पूर्ण किया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो भी ये देखकर काशी चले गए। वहां पशुपाश से मुक्ति को कामना से पशु व्रत धारण किया। इससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। इससे ज्ञान प्राप्त होकर के वे शिव जी के ध्यान में लग गए। शिव पुराण की कथा एक बार सुनने से पापों का विनाश हो जाता है और शिव जी का भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कल युग में नित्य प्रतिदिन शिव जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री शिव पुराण कथा। आरती श्री शिव जी की। जय शिव ओंकारा, बज हर शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदर, बोले सोहे शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बांदांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, प्राणाक्षर दो मध्य, प्राणाक्षर दो मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिभुवन शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।